अशांति ये एक ऐसा अनुभव है जो हम सब कभी ना कभी ज़रूर महसूस करते हैं। रोज़ाना हमारे मन में बहुत से विचार आते हैं जो हमारे शांत मन को अशांत बना देते हैं। तो इसी के संदर्भ में ये कथा आपके जीवन में जो भी अशांति का अनुभव आप करते हैं उससे आपको राहत दे सकती है। आप भी मेरे साथ इसे ज़रूर सुने और इसको सुनकर इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें ताकि ऐसी ही वीडियोस आप और भी सुन सकें और अपनी ज़िंदगी में अपने बदलाव आप खुद निश्चित कर सकें। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक सफ़र पर थे। सफ़र में चलते चलते बुद्ध को प्यास लगी तो उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा कि जाओ जाकर मेरे लिए पीने का पानी लेकर आओ। शिष्य आसपास देखने लगा, उसे पानी का स्रोत कहीं भी नहीं मिला, लेकिन उसने कोशिश की और वो इधर उधर भटकता रहा। बहुत दूर तक जाने के बाद उसे रास्ते में पानी का स्रोत दिखाई दिया। जैसे ही पानी का एक स्रोत उसे दिखाई दिया, वो उस स्रोत के पास पहुंचा, पर वहां उसने क्या देखा कि कुछ लोग उस पानी के स्रोत में कपड़े धो रहे हैं और वहां तभी एक बैलगाड़ी आई और वो बैलगाड़ी उस पानी के स्रोत के ऊपर से गुजर गई। ऐसे में वहां का पानी पूरी तरह से गंदा हो गया और उसमें मिट्टी भर गई। फिर उसने सोचा कि इस गंदे पानी को, इस मिट्टी से भरे हुए पानी को मैं महात्मा बुद्ध के लिए कैसे लेकर जा सकता हूँ। उसके मन में बहुत दुविधा हुई, बहुत से विचार आने लगे, तो वो खाली हाथ ही वापस चला गया और गौतम बुद्ध से जाकर ये बात कही। बुद्ध ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, हम सब यहाँ इस बड़े से पेड़ की छाया में बैठकर आराम करते हैं। कुछ समय बीता, फिर भगवान गौतम बुद्ध ने उसी शिष्य को दोबारा से पानी लाने को कहा। अब वो शिष्य वापस से उसी पानी के स्रोत के पास चला गया। वहां जाकर उसने देखा कि पानी तो बिल्कुल साफ है और पीने योग्य भी है। अब वो शिष्य महात्मा बुद्ध के लिए पानी लेकर पहुंचा और उसने वो पानी भगवान बुद्ध को पिला भी दिया। बुद्ध ने सबको ये बात कही कि जिस तरह से पानी में कीचड़ फैल जाए, पानी में मिट्टी फैल जाए, तो उसे थोड़े समय के लिए छोड़ देने तक उसकी सारी मिट्टी नीचे बैठ जाती है और वो पानी वापस से साफ हो जाता है। उसी तरह से हमारा मस्तिष्क भी है। जब हमारा मस्तिष्क अशांत हो तब उसे वक्त देकर शांत किया जा सकता है। हमारा मस्तिष्क भी थोड़े समय के बाद शांत हो जाता है। अशांत मस्तिष्क से कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। बस हमें करना ये है कि हमें अपने मस्तिष्क को थोड़ी देर के लिए शांत रखना है, जिसके कारण हमारे विचारों की धूल नीचे बैठ जाएगी और साफ जगह हमारे नए विचारों को मिलेगी। और कहीं ना कहीं वो धूल जब नीचे बैठेगी तो हमें रास्ते साफ दिखाई देंगे और जब कीचड़ और मिट्टी भरे विचार नीचे बैठ जाएंगे तो साफ और स्वच्छ विचारों को जगह मिलेगी। तो इस प्रकार से मस्तिष्क में भी जगह बनाई जा सकती है, विचारों को शांत किया जा सकता है, अशांति में शांति का अनुभव किया जा सकता है। इस प्रकार कुछ समय के लिए ध्यान करना, कुछ समय के लिए शांत बैठना और कुछ समय के लिए मनन करना बहुत आवश्यक है, जो हमारे अशांत मन को शांत कर सकता है और हमें वो अनुभव दिला सकता है जो हम करना तो चाहते हैं पर कर नहीं पाते। तो इसी प्रकार से ये कहानी जीवन के उसी मूल को प्रकट करती है, उसी मूल को हमें बताती है जिसे हम अपने विचारों की धूल से कहीं छुपा कर रख देते हैं और मूल मंत्र भूल जाते हैं। तो आप भी अगर इस कहानी को सुनकर थोड़ा सा भी प्रेरित हुए हों और अपने अशांत मन को शांत करने में थोड़ा भी कामयाब हों, तो ये कहानी आपके लिए बहुत बड़ी सीख साबित हो सकती है और हमारा मिशन कामयाब हो सकता है। अब बढ़ते हैं दूसरी कहानी की तरफ। ये दूसरी कहानी भी आपके जीवन में बड़ा बदलाव करेगी। अंकमाल नाम का एक युवक भगवान बुद्ध के सामने उपस्थित हुआ और बोला, भगवान, मैं संसार की कुछ सेवा करना चाहता हूँ। आप मुझे जहाँ भी भेजना चाहें भेज सकते हैं ताकि मैं लोगों को धर्म का रास्ता दिखा सकूं। बुद्ध हंसे और बोले, तात, संसार को कुछ देने से पहले अपने पास कुछ होना आवश्यक होता है, जबकि तुम्हारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। जाओ, पहले अपनी योग्यता बढ़ाओ, फिर संसार की भी सेवा करना। अंकमाल वहां से चल दिया और विभिन्न कलाओं के अभ्यास में जुट गया।
बाण बनाने से लेकर चित्रकला तक, मल्ल विद्या से लेकर मल्हाकारी तक जितनी भी कलाएं हो सकती हैं, उन सब का उसने 10 वर्ष तक कठोर तप किया, अभ्यास किया। अंकमाल इन सब में इतना अच्छा हो गया कि सारे देश में उसकी ख्याति फैल गई। अपनी प्रशंसा से आप प्रसन्न होकर अंकमाल अभिमान पूर्वक लौटा और तथागत की सेवा में उपस्थित हुआ। अपनी योग्यता का बखान करते हुए उसने कहा, भगवान, अब मैं 64 कला का ज्ञाता हूँ। अब मैं संसार के प्रत्येक व्यक्ति को कुछ ना कुछ सिखा सकता हूँ। भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अभी तो तुम कलाएं सीख कर आए हो, चलो पहले परीक्षा दे लो, फिर उसके ऊपर अभिमान करना। अगले दिन भगवान बुद्ध एक साधारण नागरिक का वेश बदलकर अंकमाल के पास गए और उसे अकारण खरी खोटी सुनाने लगे। अंकमाल क्रोधित होकर मारने के लिए दौड़ा तो बुद्ध वहां से मुस्कुराते हुए वापस लौट पड़े। उसी दिन 2 बौद्ध श्रमण वेश बदलकर अंकमाल के समीप जाकर बोले, आचार्य, आपको सम्राट हर्ष ने मंत्री पद देने की इच्छा व्यक्त की है, क्या आप उसे स्वीकार करेंगे? अंकमाल को लोभ भी आ गया। उसने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी चलो। दोनों श्रमण भी मुस्कुरा दिए और चुपचाप लौट आए। अंकमाल बहुत हैरान था, बात क्या है? थोड़ी देर बाद भगवान बुद्ध पुनः उसके सामने आए, उपस्थित हुए। उनके साथ आम्रपाली थी। अंकमाल जितनी देर तथागत वहां रहे, आम्रपाली की ही और बार बार देखता रहा। अपनी बात समाप्त करके तथागत आश्रम में लौट गए। सायंकाल अंकमाल को बुद्धदेव ने पुनः बुलाया और पूछा, वत्स, क्या तुमने क्रोध, काम और लोभ पर विजय की विद्या भी हासिल की है? अंकमाल को उसी क्षण पूरे दिन की स्थिति याद आ गई। पूरे दिन भर की सब घटनाएं उसके सामने आ गई। उसने लज्जा से अपना सिर झुका लिया और उस दिन से आत्म विजय की साधना में जुट गया। हम कितना भी क्यों ना चाहें, पर जब तक हमें आत्म विजय का अनुभव नहीं होता, तब तक उस विजय का कोई मतलब नहीं। जो विजय हम हासिल तो करते हैं, पर हमारी आत्मा तक उसकी आवाज नहीं पहुंचती, वो विजय आत्म विजय नहीं कहलाती। इसलिए अगर आप भी जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो पहले आत्म विजय को सीखना होगा, आत्म विजय की ओर बढ़ना होगा, ताकि मोह, माया, क्रोध और ये सारी चीजें हमसे दूर रहें और कहीं ना कहीं हम आत्म विजय का अनुभव कर पाएं और अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए बुद्ध की शिक्षाओं को ग्रहण करके आगे बढ़ते चले जाएं। इस प्रकार से ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ताकि ऐसी ही कहानियाँ मैं आपके साथ शेयर कर सकूं और आप अपने जीवन में परिवर्तन कर सकें।